शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शित्यर्थम संदर्शित प्रकाशकम मंगलम भगवान विदु मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योजन धर्मोत्स मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूतास्वास्ते स्वानुभूत स्वभावाय भावाय सर्वभावान सरस्वती। कौतूहल शब्द का अर्थ जिज्ञासा समझना चाहिए। कोई भी नया व्यक्ति होता है, ये कौन है, ये कौन है, कभी जिज्ञासा हुई मैं कौन हूँ, क्या कह रहे थे, भगवान क्या कह रहे, कभी जिज्ञासा हुई तो ये क्या कह रहे थे। अरे अनादिकाल से सुनी भी कह रहे थे और क्या कह रहे थे, काय की दाल बनी, काय की रोटी बनी, और काम भोग बंधन की कथा कर रहे थे और क्या कर रहे थे। संसारी जीव संसार बढ़ाने की ही बातें करेंगे, लेकिन उनकी प्रति जिज्ञासा होती। वो गया और चुपचाप कान में लगा के ऐसे और कहा कुछ नहीं, काय क्या कह रहे हो, क्या कछु तो कह रहे हो यार, अरे कछु नहीं कह रहे हो, मैं झूठ बोलता तो। पंचतंत्र में चर्चा आई, फूट डालो राज करो। उसका मतलब ये है, फूट डालो राज करो का वास्तविक अर्थ ये है कि ये शास्त्र आपको स्वाध्याय करना मान लो। इतना बड़ा शास्त्र दिमाग पे चढ़ा के बैठोगे, डिवाइड इनटू, एक श्लोक पढ़ना है हमें बस, और पढ़ लो आराम से, और एक एक करके सब पूरे हो जाएंगे। और पूरा ग्रंथ अगर तुम अपने दिमाग पे रखोगे तो श्लोक नहीं पढ़ पाओगे। अच्छे अर्थों में लेना चाहिए, टाइम टेबल बना लो, काम करो तब काम कर पाओगे, और टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो कुछ काम नहीं कर पाओगे। डिवाइड का मतलब ये नहीं इनमें फूट डाल दे, गंदी राजनीति। कूटनीति अलग है और कुटिल नीति अलग है। कूटनीति अच्छी चीज है राजनीति में, लेकिन कुटिल नीति खराब चीज है। कपट प्रीति, कुटिल नीति। तो तत्व के कौतूहली के होने की बात कही, क्यों कही, ये जीव को परका के प्रति कौतूहल है। कौतूहल होता है अर्थात जानने की जिज्ञासा होती है, ये कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इन पे कितना पैसा है, कितनों दे सकते हैं, माने तमाम बातें। कंजूस हैं कि उदार हैं, कहा मतलब तुम्हें, मतलब, लेकिन ये जिज्ञासा होती है। अचेतन पदार्थ है, जी कहा है, कहाँ से मिली, कितने की आई, कौन ने बेच रहा है, कौन खरीदने वाला है, कब मिलेगी, उनकी दुकान कब खुलेगी। उस पदार्थ के प्रति भीतरी जिज्ञासा होती है। लेकिन हे भाई, पर पदार्थ जानने में भी आ जाए तो अभी तो ये सुख तो होने से रहा। जैसे एक ब्रह्मचारी है, अब पर स्त्री जानने में आ जाए जो अमुक की लड़की है, अब होने बनने दिया, हमें क्या करना है। अमुक मोहल्ले में रहती, रहने दो, हमें क्या करना है। एक चर्चा आई, जब कोई खोज हो जाती है भौतिक विज्ञान में, तब तुम कहते हो हमारे शास्त्र में पहले ही लिखी थी, तो तुमने खोज क्यों नहीं की। श्रेय लेने को तुम तैयार हो कि हमारे शास्त्र में पहले ही लिखी थी। हमने कहा बात तो सही तुम्हारी लगती ऊपर से, लेकिन विचारना, एक शीलवान पुरुष, एक कुशीलवान, शीलवान पुरुष और कुशीलवान पुरुष दोनों मंदिर से निकले,
एक लड़की मान लो निकली जिकू है, तो उसे तो कोई मतलब ही नहीं, कोई काल रहने बनो, लेकिन खुशीलवान उसके पीछे पीछे फिरा, को है, कहाँ है, कैसे मिलेगी। तो हमने की जो कुशीलवान पुरुष हैं वे तो उसकी खोज में लग जाते हैं, और शीलवान पुरुष उसे अप्रयोजन समझ करके छोड़ देते हैं। इतनी बात है, और कोई बात नहीं। हमारे आचार्य भगवान अपने में संतुष्ट थे। उन्होंने अजीब की चर्चा की, पुद्गल की चर्चा की, लेकिन पुद्गल के प्रति उन्हें कोई कौतूहल नहीं था, बल्कि दृढ़ विश्वास था कि पुद्गल के कोई भी परिणमन हमारे लिए इष्टनिष्ट नहीं है, कोई भी परिणमन हमारे काम के नहीं है, निस्सार है। पुद्गल का सदरूप परिणमन अपने आप होता है। अब भौतिक विज्ञानी तो खोज में लग गए, कैसे होता है, क्या होता है, तो उन्होंने खोज कर ली, रेडियो ट्रांजिस्टर तुम्हारे ये सब बनाए, कंप्यूटर बनाने शुरू कर दी, और वितरागी संतों को कोई प्रयोजन नहीं था उनसे। का मतलब, का लेने देने, हमें क्या कर लें, सुंदर है कि कुरूप है, कहाँ रहती, कैसी कैसी, का मतलब है। तुम्हारा पैसा मट्टी बराबर, कि तो पैसा तुम पे कैसे लूट सके, कैसे तुम्हारे घर में। अरे चोर तो उसे घर को देखेगा तो वो ये देखेगा इसके ऊपर कैसे चढ़ा जाए, कैसे घुसा जाए, और यहाँ से चोरी कैसे की जाए। लेकिन साहूकार कुछ नहीं, का मतलब हमें ये परघर है, और बस परघर किसका है हमें कोई मतलब नहीं, हमारा नहीं। बस इस घर में कितने कमरे हैं, कितनी रस्तियाँ हैं, कितनी क्या है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये घर हमारा नहीं है, हमारी लायक नहीं है, बस खत्म, इतनी बहुत है। ये जीव नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। क्या है, कितने गुण हैं, कितनी परिणति हैं, क्या, कोई मतलब नहीं, विशेष जानने के क्षोभ से बस। आप एक बात हमेशा दिमाग में रखो, अमृतचंद आचार्य देव प्रवचन सार जी में कहते, विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो। हम तो स्वरूप तत्व कहते। केवल ज्ञान में लोकालोक भी झलक जाए तो सुख किसमें से आएगा, इस बात को सोचो। लोकालोक भी तुम्हारे ज्ञान में झलक जाएगा तो सुख तुम्हारे अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, लोकालोक में से नहीं आएगा। सकल के एक जायक हैं तो अभी निजानंद रस में अपने आनंद में मग्न है। का मतलब, अरे छोटे से दीपक के प्रकाश में और सूर्य के प्रकाश में क्या अंतर है। का एक को नोट 100 को नोट दिखाए वो हम दीपक के, और यहाँ 100 का नोट 1 का नोट हो जाएगा, तो क्या मतलब, बेसी जानने की आकांक्षा की सोच बस। जिसका विस्मरण करना चाहिए उसका स्मरण करना, जिसका स्मरण करना चाहिए उसका विस्मरण, क्या मतलब है। चैतन्य का स्मरण करना चाहिए, उसका तो विस्मरण, हाल भूल जाते हैं। और वैसे 20 साल की बात याद है, 20 क्षमावाणी मन गई और 20 साल पूजना नहीं, सत्वता कायम है, गांठ बांधे बैठे ऐसे एक धारणा बना दी अपने। कपट प्रीति है, ऊपर से कछु, भीतर से कछु, मन में कछु, वचन में कछु, सामने कछु, पीछे कछु, वैसे ही बढ़िया बंगला हमारी लोन पे, गाड़ी लोन पे, कपड़ा लोन पे, और कैसे चल रहा हो बेटा, बढ़िया। अब तुम्हारा टेंशन तुम ही जानते हो, बढ़िया। विश्वास भी मत करना इन बच्चों का, जाके देख तो आना एक आध बार। इनके घरों में तुम्हारी संस्कृति चल रही है कि तुम मुफ्त में पैसे भेज रहे हो।
तुम्हें रोटी में देवे के लिए तैयार हैं कि नहीं बेचारे? कि बढ़िया बढ़िया तुमने मान ली। तो जिसका विस्मरण करना चाहिए उसका तो स्मरण है तुम्हें 20 साल पुरानी बात, और जिसका स्मरण करना चाहिए क्षण क्षण, उसका विस्मरण कुछ खबर ही नहीं। ये तो पढ़ी होंगी सुनी होंगी, इसीलिए तुम्हारा नहीं मिट रहा भयंकर भाव मरा। उसी शैली में इसको लगाना। जिसके प्रति कौतूहल होना चाहिए उसके प्रति तो हम ऐसे बैठे जैसे कछु नहीं, जितना समझ में आ जाए उतना ही बहुत है, जितना मिल जाए उतना ही ठीक है। क्या करना है अपन को? वहां तो उपेक्षा अनादर भाव है, आए बैठे उठे चले बस। और जहां कौतूहल होना चाहिए वहां तो कौतूहल नहीं, और जहां कौतूहल है वहां तुम्हारा कुछ नहीं। व्यक्ति को देख करके भी कौतूहल होता है। कोई नया आदमी आए जी को है, एकदम कौतूहल हो गया, अरे एक साधर्मी है और क्या, अब वो तो ठीक है, तुम्हारे चाचा हैं, हाँ तो ठीक है, हाँ चलो घरे भोजन करियो। साधर्मी है बहुत ठीक है भैया। पंडित जी 4 जने आ गए, बस पंडित जी तुम जी हो, तुमरा जी तुमने 4 जन ने व्यवस्था बांट ली, बस काम खत्म हो गया। अरे दान देना व्यवस्था नहीं है, हमारे घर की शोभा है। जिस घर में पात्रों के पैर नहीं पड़ते, माने दान नहीं निकलता, वहां ये समझो भूत वास करते हैं। और जिस घर में त्यागियों के पैर भी पड़ते रहेंगे तो ये समझना कभी भूत व्यंतर बाधा नहीं होंगे, उपद्रव नहीं होंगे। अब भूत क्या है? मोह नहीं होगा उन्हें, ये बात है मूल में, मोह नहीं होगा। पैर पड़ने का मतलब पैर पड़ना थोड़ी है। उनके 2 शब्द कान में पड़े, उनके 2 नियम कान में पड़े, हमारे ज्ञान में आए, बच्चे भी सीखेंगे, संस्कार पढ़ेंगे। क्या करने? बेकार देंगे, बस बेकार देंगे। 4 जने हो गए अपने, बस बांट ली व्यवस्था, एक व्यवस्था थी बनेगी। नंबर लिख ले, सैकड़ों जगह तो नंबर में पूजा होते हैं। अब क्या कह दें, यह नंबर से दान होता है, क्या फर्क पड़ता है? और बाद बाकी लाखों करोड़ों की माया क्या होगी तुम्हारा? कभी सोचा है? भरत चक्रवर्ती ने सोचा था मुनराज तो 2 ग्रास इसमें से आहार ले जाएंगे, उसे का फर्क पड़ रहा है, ये संपदा का क्या होगा? तब उन्होंने कैलाश पर्वत पर जैन मंदिर बनाए। तुमने कभी सोचा इतनी संपदा का क्या होगा? छोड़ के जाओगे किन के लिए? संस्कार शून्य पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए। वे बेच लेंगे और क्या करेंगे? तुमने खड़े होकर मेहनत करके पूजा करके छोड़ गए और वहां बनवाया, और बिन की वहां सर्विस लग गई, मैंने वहां बेच ले, करोड़ों का बना और लाखों का बिका, काम खत्म। तुम्हारी मेहनत को क्या भाव? तुम्हारी मेहनत का क्या हुआ ये सोचो। तुम्हारी पूजा छोड़ने से क्या मिला? अरे तुमने अपने मोह बस तुमने पूजा छोड़ी, स्वाध्याय पूरी, उसका दंड भोगो। दुखी रहो, आकुलता रहो, को नहीं है। अरे जो हैं तिन्हें तो अपना नहीं समझते, और जो हैं जो अपने हैं उन्हें फुर्सत नहीं, और समर्पण तुम्हारा वही है। हम क्या कर रहे हैं? देखो भाई, मोह को छोड़े के बिना दुख नहीं छूटता,
और मोह पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ा जाता है, बिना पुरुषार्थ पूर्वक मोह नहीं छोड़ा जाएगा। अब वो लड़की ब्याह के लिए, लड़का फलाने के लिए, तो फिर मोह का छूटा, हमारी लड़का हमारे, वो पिताजी मने कर रहे, अब पिताजी हमारे पिताजी, तो ये मोह तो है ही, और क्या। मोह किसका नाम है, कहा करें। तुम तो आराम से धर्म ध्यान करो। अब तुम तो कह रहे हो वो तो ठीक है, अब वो बच्चा छोटू है भाई, स्कूल पहुंचाने पाते है, बिना उठाने पाते है, तो लगी रहो, हम क्या करें। नरक के नारकी को भी नरक का वातावरण दुख का कारण नहीं है, मोह दुख का कारण है। प्रियंच को भी दुख का कारण उसका मोह है, दुख का कारण उसका वातावरण नहीं है। प्यासे ठाड़े हैं तो पानी नहीं है, प्यासे हैं इसलिए नहीं, अपने को नहीं जानते इसलिए दुखी है। अपने को जानते होते तो आज दुखी नहीं होते, और अपने को जानते होते, अपना हित जानते होते, अहित जानता होते, तो प्यासे का उठाड़े होते, प्यासे नहीं खड़े होते, दुनिया की प्यास बुझाते। पुराना समय था, गांव में गए तो हमने सुना एक आदमी 7 कुआं बनवाए, जय मोहल्लाम जय मोहल्लाम जय मोहल्लाम जय यहाँ वहां 7 कुआं, दुनिया की प्यास बुझाई। और तुम प्यासे ठाए, क्यों किसी की प्यास नहीं बुझाई। बड़ी आज से आया तुम्हारे पास, चलो चलो हम पूजा को जा रहे। अरे पूजा को जा रहे, स्वाध्याय को जा रहे, वो ठीक है, लेकिन उसकी सुन ले भैया। या ये कह दो दोपहर में आ जाइयो, संध्या को आई, रूखा सा उत्तर दे दिया। किसी की प्यास बुझाने की कोशिश करी तुमने? किसी जरूरतमंद की जरूरत को समझने का चेष्टा करी तुमने? किसी की मजबूरी समझने की उपाय किया कुछ, कि मजबूरी का फायदा ही उठाते रहे हो? अबे जाकी गज्जे सो मुफ्त में आया, यही सोचते रहे हुए उल्टी सीधी बातें। अरे पैसा सब कुछ नहीं है। और एक बात और कहते हैं, जो पैसा को सब कुछ मानते हैं वे संगति करने लायक भी नहीं है। क्यों? लौकिक दृष्टि से नीति बता रहे हैं हम आपको। क्यों? वे पैसा के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हारी इज्जत खराब करेंगे। तुम्हें पता है कुछ? उन्हें पैसा सब कुछ है। और जहां पैसा को सब कुछ मान रहे हैं वहां दया कहां से होगी? 10 जन के सामने क्यों भाई हमारे पैसा ला, इज्जत खराब कर देंगे तुम्हारी। हम कछु नहीं जानते। अच्छा, पैसा के पीछे तुम जान ले लेंगे। पैसा के पीछे प्राण लेने की घटनाएं तुमने सुनी होंगी। सुख का कारण नहीं है, पैसा का त्याग सुख का कारण है। तुझे यहाँ जिज्ञासा हो रही है, जे को है, जे को है, जे को है, जे क्या है, जे क्या है, जे क्या है, पर वस्तुओं के प्रति एक बार अपने प्रति जिज्ञासु हो, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। काऊ की दूर की निगाह खराब है, काऊ की पास की निगाह खराब है, तुम्हारी दोनों खराब है। काहे? अपने पास में जो अपना आत्मा है भगवान है, वो दिखता ही नहीं। तो 4 दिन बाद की बात दिख नहीं रही कि कर्म का उदय, इस परिणाम का फल आएगा। अगले जन्म में आएगो कि जाई जन्म में आएगो कि पिछले जन्म में, कब पता नहीं कब आया हो। अब आधा काल पूरा होते ही इसका उदय चालू हो जाएगा। है पता तुम्हें कछु? तो दूर की बात नहीं दिखाई दे रही, पास की बात नहीं दिखाई दे रही। अब बता तुम्हारी निगाह कैसी है? एक ही फूटियां।
तत् कौतूहली सन। बहाने तो तुमने बनाना सीख गए। धर्म कार्य में बहाने बनाते हो, धर्म के लिए बहाने ढूंढते हो। धर्म कार्य के लिए बहाने ढूंढो, धर्म कार्य में बहाने मत बनाओ। तुम सोच रहे हो इन्हें धोखा दे रहे, अरे इनको क्या बिगड़ रहा हो। हम तो आपको उस दिन कहा था रात को, पाठशाला अगर आप पढ़ा रही हो तो ऋणमुकार मंत्र का पाठ तुम्हारा ही हो जाएगा, और नहीं तो कबूल नहीं पढ़ोगे। जी बाल बोध हम पढ़े हैं, पढ़ो तुम सब, क्या पढ़ोगे। ये बाल बोध तो है ही। टीकाकारों ने बाल बोध नहीं टीका लिखी, बाल बोध नहीं। तुम अपने को क्या होशियार माने बैठे हो। जानते हो कितने प्रकार के बाल होते हैं। बाउल में लिखा है अव्यक्त बाल, छोटा सा बच्चा जो बेचारो समझता ही नहीं गंदगी का है, सांप का है, खिलौना का है, पकड़ भी दो। तुम अपने को समझ रहे हो गंदगी का है। तेरी शुद्धता ज्ञान है और अशुद्धता राग। कसाय है भाव, ये गंदे भाव है। अब तुम्हें मालूम है ये गंदगी है। खिलौना क्या है, कहाँ खेलें, खेल करें से मार्ग में मालूम है कछु पता नहीं, और उसको बाल बांध रहे हो और तुम अपने को होशियार मान रहे हो। अव्यक्त बाल, व्यवहार बाल, दर्शन बाल, ज्ञान बाल, चारित्र बाल, ये सब लिखे। तुम बाल बोध नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे। अरे सोचो, जीव अजीव का वेद ज्ञान नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे। संसार में क्या है। एक बच्चा तुम्हें पढ़ाएगा, तुम उसे नहीं पढ़ा रहे, और वो तुम्हें सुनाएगा, बाबा तो ही तबीयत खराब है, ऋणमुकार मत सुनाए। क्यों, उसकी श्रद्धान है ऐसो पंचरम हो यार, सब पाओ पढ़ा सुनो। बाबा शांति रखो, धैर्य रखो। अब वो नाती लौटा रहा है जिसको तुम कर्म त्याग किया है, और याद नहीं कराया तो कौन क्या लौटाएगा तुम्हें। लौटा दो, क्या लौटा दे तुम्हें। तुमने ये सोच लिया बस जिज्ञासा, जे कौन है, जे कौन है, जे कौन है, बस जिज्ञासा हो गई, कौतूहल हो गया। तत्व कौतूहली सन। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इन परिणामों का क्या फल है, और मैं जो चाहता हूं वह किन परिणामों का फल है। इन परिणामों का फल तो है नहीं जो तुम परिणाम चल रही तुम्हारे। जो तुम चाहते हो वह सुख सुधोपियोग का फल है, और जो भोग चाहते हो वो शुभोपयोग का फल है। 2-3 दिन पहले चर्चा की थी, औषधि खाने से रोग थोड़ी मिटते हैं, औषधि दान से मिटते हैं। औषधि खाए हुए से मिटेंगे, हजारों औषधि खाओ का मतलब नहीं करे। औषधि दान करो, और औषधि को समझो पहले, जिन वचन हमारे भवरोग की औषधि है। पंचम भाव की भावना हमारे अनादि संसार रोग की औषधि है। कभी विचार किया ये कौन है, ये कहा है, ये कितने की है, ये कौन सी दुकान पे बिकाते। पागल हो गए तुम। कहा लेने देने। एक दुकानदार दुकान लगाई बैठा साड़ी की, और पूछा बाबा जी ने साड़ी देख लियो, मती देख तो ले। अरे क्या देख रहे हैं मुझे बताओ, क्या देखेंगे, किन के लिए साड़ी खरीदे में।
मुर्दा के लिए तुम आभूषण बना रहे हो, मुर्दा को अपना मान रहे हो। सोचो तुम कौन हो, तुम्हारे लिए क्या है। एक अतीन्द्रिय आनंद का भेदन कर सकती हो, बाद बाकी नहीं तो राग की आकुलता का भेदन करो, बाद बाकी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। बहुत दुर्लभ है मनुष्य पर्याय, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणियों उदय समानी। बर्बाद मत करो विकथा में, जो ही मत खो, बहुत दुर्लभता से मिला है। जब मनाओ तब आए गए, न मनाओ तो नहीं आए, जब मनाओ तो बैठ गए, जब मनाओ तो नहीं बैठे, और बस अपनी ढर्रा पकड़ लो, होगा स्वाध्याय। कब कौन दो गए, आज तो बहुत देर हो गई। अरे तुम्हारा तत्व कौतूहली सन, तत्व का कौतूहली हो। मेरे दुख का कारण क्या है? जब मैं सुख स्वरूप हूं तो दुख कहां से आ गया ये? जब मैं सुख स्वरूप हूं तो ये दुख कहां से आ गया? पर मैं से तो आएगा नहीं, फिर कहां से आया? हमारी कसायों में से, हमारे मोह में से, हमारे अज्ञान से आ गया। अज्ञान विधाता है निश्चित, अज्ञान विधाता है, इसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। लगता है हमारा अज्ञान हमें दुखी कर रहा है। अगर ये बात है तो ये समझ लो डायग्नोसिस हो गई, निदान हो गया तुम्हारे दुख का। अब तुम सुखी होने के लिए ज्ञानाभ्यास करो। अब ज्ञानाभ्यास करो, नहीं बैठी साहब। भाई पानी की कमी है तो खून काय को चढ़ा गए? पानी की कमी है तो पानी की कमी पूर्ति कर दो। अब किसी प्रकार से करो, चाहे ड्रॉप लगने वाली पद्धति हो, चाहे पानी पट्टी रखे हुए वाली पद्धति हो, चाहे पानी में बैठे वाली पद्धति हो, कोई चिकित्सा हो। पानी की कमी होगी तो पानी की कमी से ही पूरी होगी। तो अज्ञान से होने वाला दुख ज्ञान से ही तो मिटेगा, और कैसे मिटे आए? बिना आत्मज्ञान के, बोलो याद हो तो, स्वर्ग में भी चले जाओगे तो सुखी नहीं होगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम? पहले तो स्वर्ग जाओगे नहीं। क्यों? स्वर्ग तो वो जा सकता है जिसके हृदय में दया है, जिसको भगवंतों की भक्ति है, जो निस्सार समझता है, तपस्या में अपने उपयोग को जोड़ता है। स्वर्ग में कौन जाएगा? तुमने स्वर्ग का रसगुल्ला मान लो कि चाहे जैसे परिणाम होते रहे, ने स्वर्ग ही चले जाओ, क्या करे? पंचम काल में मुक्त होता नहीं, मुक्त होता नहीं। अरे मोक्ष नहीं होता तो आगे क्यों बोलते? मोक्ष मार्ग नहीं तो होता है। पंचम काल में ध्यान तो होता नहीं। अरे शुक्ल ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान तो होता है। धर्म ध्यान तो करो। चौथा काली भी मिल जाएगा तुम्हें, वज्र सब संगनन भी मिल जाएंगे। परेशान क्यों होते हो? अब धर्म ध्यान करो नहीं, ध्यान तो होता नहीं, तो और ध्यान कहां से करने लग गए तुम? रोज ध्यान कहां से करने लग गए? पंचम काल में ध्यान नहीं होता, अधूरा सुन लिया तुमने। पंचम काल में धर्म शुक्ल ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान होता है। आज भी ही धर्म ध्यान के फल से लौकांतिक देवता होते हैं, वहां से आकर एक भव में मुक्ति चले जाती। पंचम काल में मुक्त होता नहीं, स्वर्ग ही हो जाए। लालचियों को स्वर्ग होगा, भोगों के लालचियों को स्वर्ग हो जाएगा क्या? स्वर्ग तो क्या कहें, मोक्ष मार्ग साधेंगे, बीच में स्वर्ग आएंगे, ताकि मार्ग में दिव्य समाज।
सम्यक दर्शन होने के बाद जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं हुई, तब शुद्धोपयोग पूर्ण नहीं हुआ, तो बीच में शुभोपयोग आएगा कि नहीं? उसके फल से स्वर्ग आए। ताकि मार्ग में दिव्य समाज। शिखर जी नहीं पहुंचे हुए हैं तो भैया कानपुर ही पहुंच जाए। अरे तो कानपुर तो रास्ता में आ जाए शिखर जी बारे के, रास्ते में आएगा कि नहीं आएगा कानपुर? लेकिन कानपुर की टिकट कराई तो शिखर जी कभी नहीं पहुंचोगे। अगर स्वर्ग का तुमने लक्ष्य बना लिया तो स्वर्ग भी नहीं पहुंच पाओगे, मोक्ष तो जाओगे ही नहीं। और जे सोचा जब कल मोक्ष तो होता नहीं, अरे मोक्ष नहीं होता तो मोक्ष मार्ग तो होता है। क्यों सोचते हो मोक्ष नहीं होता? बाईपास है, यहां से आओ वहां पहुंच जा, वहां से वहां मोक्ष पहुंच जा। बदल जाती है रास्ता, बंद तो नहीं हो जाती। मोक्ष मार्ग बंद है। तुम्हारे दिमाग के स्क्रू बंद हो गए, बिल्कुल कुंठित हो गई बुद्धि। इससे ज्यादा सोच ही नहीं पाओगे। हीरा माहे पढ़ो तू विचारे सो आंखिन को। पंचेंद्रियों के घेरे में पड़ा है और उतना ही विचार कर पाए। मुल्ला की दौड़ मस्जिद पर, बनिए की दौड़ घर लो, बस होगी। घर दुकान, घर दुकान, घर दुकान, घर दुकान, बस पैसा पैसा पैसा, नाम नाम नाम, बस इसी में बढ़ जाओ। पंचेंद्री के विषयों के घेरे में तुम गए हो। लेकिन सोचो कोल्हू का बैल दिन भर में कितना चलता है और कहां तक पहुंचता है। दिन भर चलने पर भी कहीं नहीं पहुंचता। बोलो, दिन भर चलने पर भी जब कोल्हू का बैल कहीं नहीं पहुंचता, क्योंकि आंखों से पट्टी बंधी है और वो घेरे में घूम रहा है। तो तुम दिन भर जिंदगी भर पूजा करो, कहूं न पहुंचो तो हम क्या करें? जिंदगी भर स्वाध्याय करो और कहूं न पहुंचो तो हम क्या करें? बस अभिलाषा तो उसी की पड़ी है, पंचेंद्रिय के विषयों की। छह सौ मराने की, पंडिताई करवेगी। दूसरे को समझाओगे, अपन तो समझ ले हो। कभी ऐसी बातें मत सोचना नेगेटिव वाली। ये नकारात्मक सोच है, नेगेटिव सोच। मोक्ष तो होता नहीं, धर्म ध्यान तो, शुक्र ध्यान तो होता नहीं, अधूरी अधूरी। वहां लिखा शुक्र ध्यान, तुमने पकड़ लिया, ध्यान तो होता नहीं। ध्यान नहीं हो, धर्म ध्यान नहीं होता तो ये सब पापी बैठे हैं। अरे व्यवहार नए से पूजा स्वाध्याय आदि को भी धर्म ध्यान कहा है। क्या कर रहे हो? कछु नहीं, आजकल तो धर्म ध्यान में लगे हैं, राम भजन कर रहे हैं। बोलो, कहती कि नहीं कहती? ज्ञानियों ने लिखा, भैया मिथ्या दृष्टि तो मुख्य रूप से गणित मिथ्यार्थी को कहेंगे, बाद बाकी तुम क्या समझ रहे हो? ये मिथ्या दृष्टि सब बैठे। अरे ऐसा कहकर के तुम क्या समझना चाहते हो? ये मिथ्या दृष्टि हो गई तो तुम सम्यक दृष्टि हो गई। तुम बड़े मिथ्या दृष्टि हो गए। तुम केवल पराई निंदा करके मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होना चाहते हो। सम्यक पराई निंदा करने मात्र से सम्यक दृष्टि, मन बढ़ाई करते, पैसा खर्च करते, दान करते को। अच्छा तुम बिना मन बढ़ाई कर ले, जे मन बढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो तुम बिना मन बढ़ाई कर दो, खत्म हो जाएगा। तुम तो बिना करे मन बढ़ाई चाहते हो। वे करने के बाद मन बढ़ाई चाहते, ये उनकी भूल है।
लेकिन तुम तो बिना करे मन बढ़ाई चाहते हो। सोचे ही नहीं रहे कहाँ कौतूहल होना चाहिए। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ, दूसरे दोष देखने के लिए फुर्सत न मिले। अब अपनी उन्नति कौन सी है? अपनी विशुद्धि में इतना समय लगाओ, अपने निर्णय में इतना समय लगाओ। हमें क्या मतलब? 5 द्रव्यों को उनने एक शब्द में कह दिया अजीब। बस जीव नहीं है, हमें क्या मतलब? एक छोटा बच्चा था, पूत के लक्षण पालने में तो बड़ा उदार था, दानी था, अच्छा था। एक दिन माँ बोली, बेटा तुम्हें सोने को पहाड़ मिल जाए तो तुम कितने दिन में दान करोगे? बेटा बोला, माँ मैं तो एक क्षण में दान कर दूंगा, ले जाओ वारी उठा ले जा। हमें का मतलब? तुम 1 घंटा में ले जाओ, 2 घंटा में ले जाओ, 6 घंटा में ले जाओ, हमें का मतलब? हम तो अच्छे कार्य के लिए 1 मिनट में समर्पण कर देंगे। ये जीवन हमारा जीव को समझने के लिए समर्पित है। ये ज्ञान गैप को जानने के लिए समर्पित हो गया। अब नहीं कहीं बस खत्म हो गई सारा जीवन। फिर कहाँ अब अंधेरो अब तो सो जाओ। अब कहाँ से ये बात आ गई? जब नींद पूरी हो गई तो तुम्हारी सोने की जरूरत क्या? उठ जाओ, बैठ जाओ, अपना स्वाध्याय करो, अपना चिंतन करो, अपना मनन करो बैठे बैठे। लाइट नहीं है, वैसे क्या करें उठ के? ओ आत्म ध्यान करने की लिए तुम्हारी लाइट की जरूरत नहीं है। ज्ञान स्वयं स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान से उत्तम प्रकाश किसी का नहीं है। जिसको जानने के लिए किसी अन्य की जरूरत हो, ऐसा ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। अब तो लाइट नहीं है, अब क्या करेंगे? अब से उठ के सुनने को पड़ रहा हूं। ये सोच बना, निगेटिव सोच है तुम्हारे। निगेटिव सोच जानते हो जो डिप्रेशन की ओर ले जाने वाली है। सकारात्मक सोच कौन से हैं? पॉजिटिव सोच कौन से हैं? वस्तु स्वरूप की जो अनुकूल सोच है, तत्व विचार है, वो पॉजिटिव सोच है। पॉजिटिव सोच वाला ये सोचेगा हम कर तो सकते नहीं, फिर कर्तव्य का बोझा लाद के काम मर रहे हैं। और नेगेटिव सोच वाला तुम समझते क्या हो? तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, और कर क्यों नहीं पाओगे? अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना पाएगा, ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं कर पाएगा। ज्ञानियों पर उपसर्ग करिए, लेकिन कोई ज्ञान भाव उनके मिट गए। अज्ञानियों को खूब सुविधा नहीं, लेकिन क्या होगा? तुम्हारा मकान 4 थे, 3 मकान गवर्नमेंट ने दे दिए, और उनको मकान दे दिए जिनके पास मकान नहीं, इन्हें दे दिए मान लो। अब इन्हें दूसरे दिन शराब पी ली भाई और बेच दो, और तुम पे 2 हो गए फिर, और 2 दिन बाद 4 हो गए, और इन पे मकान के बिना मकान के सुविधाओं से क्या होगा? ध्यान रखना, जिसको सुखी करना हो, जिससे प्रेम हो तुम्हें अपने बाल बच्चों से, तो तत्व के संस्कार देना। तत्व के संस्कार के बिना कभी सुखी नहीं होंगे। सुविधा दे का हो जाए, वाको मकान बनवा दे, वाको ब्याह कर दे, भाई दूध मत लान दे, वाको पानी मत लान दे, भाई सब्जी मत लान दे, तुम ही लगे रहो। लेकिन उसका क्या भला होगा? आलसी हो जाएगा। उठो दूध ले आओ, अब पिताजी ले आए, पिताजी कहिए आलसी हो गया।
अगर तुम्हें आरती नहीं बनाना हो तो समय उसको अपने पैरों खड़े करना। अपने पैरों खड़े करना माने अपना अनुभव करते हुए सुखी रहना, वो अपने पैरों खड़ा करना है। विषयों से सुखी होना ये तो दूसरे के कंधे पर बंदूक है। और जो तुम ये क्या बातें करने लगे, नुक्सा बताने लगे, ये तो हवाई फायर हैं जिनसे भीड़ तो भगाई जा सकती है कदाचित, लेकिन हवाई फायरों से शत्रु नहीं जीता जाएगा, लड़ाई नहीं जीती जाएगी। वहां तो निशाना लगाना आना चाहिए तुम्हें। अच्छे बातें करने लगे अपने और बस हो गई धर्मात्मा भगत जी। अब कहाँ के भगत जी, झूठी भक्त ही इधर है, झूठे प्रभु के दास। पंडित जयचंद जी ने अष्टपावड़ की टीका की, एक निर्देश दिया, आज्ञा करी है कि कभी 5 अज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि मत करना। ज्ञानियों में बैठ करके संत बुद्धि रखना, अज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि मत करना। वहां तुम्हें मान मिलेगा, यहाँ ज्ञान मिलेगा। संतों के चरणों में बैठ करना, मेहनतों के चरणों में नहीं। पर से जो अपने को महान मानते हुए मेहनत बुद्धि, हमारा बंगला है सो है, हमारा घर है सो है, हमारे पास पैसा है सो है, क्या मतलब है? तुम्हारा ज्ञान कैसा जी बताओ? तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे स्वरूप को जानता है या नहीं? नहीं जानता तो फिर क्या मतलब है? तुम काय के बड़े आदमी हो गए? जो पर से अपने को बड़ा मानता है वो मेहनत, और अपनी महानता को पहचानता वो संत। भवकांता आ गया उसको। इस क्षेत्र में भी आपको बताया था, 6 उपसर्ग से बड़ा मानते हैं, कथा की मनता 2 क्रियाओं से बड़ा मानते हैं। अरे क्या फर्क पड़ेगा, 2 क्रियाएं कम हो गई यार। आज मनता है तो हो जाती है, नहीं मनता हो तो क्या करोगे? आज तुम्हारी आंखें कान काम कर रही तो तुम यहाँ बैठे हो, और आंखें काम नहीं कर रहे तो क्या करोगे? क्या तुम्हारे अधीन है? तहाँ लो वहीं रहेगी जब तक शक्ति जवाब न दे जाए। सत्समागम करने के लिए फुर्सत नहीं है, मोह से रहित नहीं हो पाएंगे। क्या करें माने क्या करेंगे? तुम धर्मात्मा हो जाओगे। युद्ध क्षेत्र में अगर बहाने बनाने बैठ जाए तो कोई युद्ध नहीं जीता जाएगा। रोगी अगर बहाने बना देवे तो ये निरोग नहीं हो जाएगा। परीक्षार्थी परीक्षा भवन में बहाने बना देवे तो पास नहीं हो जाएगा। तुम बहाने बनाओगे तो धर्मा तो थोड़ी। क्या करें साहब, हमें रुचि तो बहुत है। अब तो तुम्हें रुचि है, भावना तो बहुत है हमारी, तो तुम्हारी भावना है। कोरी भावना का क्या करोगे? भावना की रोटी खाओगे? जम सकई तम की रही, जैसी शक्ति हो उतना तो करे ही, जो उसकी शक्ति नहीं हो उसका भी श्रद्धान करे, भावना करे, उद्यम करे। जितनी शक्ति हो उतनी तो करे ही, और ईमानदार आदमी ऐसे ही करता है। लौकिक में भी तुम्हारे 5 लाख रुपये देने, 1 लाख हमारे पास है, तुम आए गए, लाख रुपये ला, ये 1 लाख ले जाओ। बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? ये 1 लाख ले जाओ, और 4 लाख ब्याज हम और दे रहे, हम पहुंचा दिए थे शाम को। कल 8 दिन बाद 1 लाख जी ले जाओ ब्याज। अब जेऊ 8 दिन बाद दे देंगे, दोनों खा ले हुए, दोनों शराब और जुआ में बर्बाद कर दे हुए। जो हो सो तो देव।
शराब जुआ तुमसे होते हुए तुम ये सोचते हो कि हमसे थोड़ी कर रहे हैं, कोई शराबी हो ताकि कह रहे हो। अरे मोह में बर्बाद कर दोगे। तुम पे रुपया रखिए, कर्जा दो नहीं। लड़का आया, पिताजी ड्रेस बनवा दी। ले जा। हो गए 200-400 रुपये कम हो गए उसमें, कि नहीं हो गए? घर पहुंचे, घी तो है नहीं, तो घी मंगा ले, हो गए 100 से कम। जितना ज्ञान तुम्हारा विषयों में लगता है बर्बाद होता है। समय बुद्धि बर्बाद हो रही है, शक्ति विषयों में लगने पर। जो समय शक्ति बुद्धि अपने में लगे वो आबाद होगी। अरे बड़ी बड़ी टंकियां देखी तुमने, नगर को सप्लाई करने वाली पानी की देखी है? का देखो, बोलो। अगर देखी है तो का देखो, हमने देखी नहीं। अब हम तुम्हें बताएं का दे, उसमें नल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक भीतर का एक बाहर का। भरेगो तो भीतर से, और बाहर के नल सब बर्बाद करे वाले। तुम्हारा ज्ञान भी बाहर जाएगा उतना बर्बाद होगा, और जितना भीतर में लगेगा उतना आबाद होगा। तुम्हारा उपयोग जितना यहाँ लगेगा, जितना समय यहाँ लगेगा, जितनी शक्ति यहाँ लगेगी, अब बढ़ती चली आएगी। जितनी पूंजी व्यापार में लगी बढ़ रही है, और जितनी पूंजी घर रखी सो। एक भाई बोला, महाराज। बोलो भाई, क्या कह रहे हो? आजकल नंबर 2 बिना मन तो नहीं, वो तो करना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, ये बताओ नंबर 2 की कमाई का तुम कहाँ करते खर्च? घरों में, मंदिरों में लगाती हैं, घरों में लगाती। और नंबर 1 की कमाई के व्यापार में लगाती। तो व्यापार तुम्हारी बढ़ रही, कले हो रही, दिखाई तो दे रहे हो। घर में करे, मंदिर में करे, और व्यापार बढ़ रहे। वहां नंबर 1 की कमाई लगी तुम्हारी, और यहाँ नंबर 2 की कमाई लगाई जाएगा। बड़ी गंभीरता से सोचने लायक बात है, हंसी में उड़ा देने लायक बात नहीं है। और मंदिर में ले आए पैसा, हमें 2 लाख रुपए दान देने, ला लिया लिया। कोई यही पूछे वार नहीं, तुम लाए कहां से डकैती डाल के कमाए के? कोई नहीं पूछने वाला, लाओ लिया। और हमने कहा पूछ तो रहे हो, पैसा कैसो है? कहा पूछ लें, ले आओ। हम हैं, अरे धर्म में ही तो लगे रहो है, पाप में तो नहीं लगे रहो। जाने कहाँ लगे तो पैसा। हमने बात ठीक है, बम कहूँ फटा तो ऐसे अपने घर में फटेगा तो अच्छी हो। ये कोई बात है? ये बम के समान समझना, अंगारे के समान पुराना दृष्टांत है। अंगारे के समान है। अपने यहाँ तो मंदिरों में गंदोदक की 2 कटोरी रखते हैं, एक से हाथ धोते हैं। हमारे बुजुर्ग चले गए अभी भी हैं, कहते थे हलाल जहर हो तो मंदिर को पैसा। गंदोदक के बाद हाथ धोए साफ पानी से कि नहीं धोए? ये हलाल जहर है, या तुमने समझ ली कछु नहीं हो तो क्या करने अपन, चाहे कैसे करो, चाहे बर्बाद करो चाहे आबाद करो। मन ध्यान में आए के बस बड़ी बड़ी बना ले और पटक ले उठाएगा, खत्म मामला। कितने की बनी, कैसे बनी, लपेट के धरो, बस संवार के धरो, आगे काम आ सके ऐसे ही बनाओ। वो क्या करने और आ जाए? बेकागज जड़ी फिर रहे, आलपीन लड़ी फिर रही, सामान डरो फिर रहो और ले आओ।
हे भगवान क्या कर रहे तुम? जैसा प्रमादी जीवन संभाल का जीवन तुम्हारा घर गृहस्थियों में है, ऐसा ही मंदिरों में बना दिया तुमने। बोले भैया मंदिर में ही तो लगे रहो है, धर्म में ही तो लगे रहो है। अच्छा यानी कहाँ लगा? तो हमने बम कहाँ फटा? तो ये सोच रहे तुम कहूँ फटे, हमारे घर नहीं फटे। बोलो क्या कहोगे? तो फिर अन्याय का धन कहीं भी लगे, हमें नहीं है। हमें अन्याय के धन से अपने शौक पूरे नहीं करने हैं, न्याय के धन से धर्माराधना करनी है। और तुम्हारे जीवन में शांति, तुम्हारा उपयोग यहाँ लगना न्याय के काम से होगा और कुछ नहीं हुआ। अन्याय के विषय वह अनंतानुबंधी कथा है। अन्याय के विषय अनंतानुबंधी कथा है। न्याय के विषयों में आसक्ति तो प्रत्येक खान वाले को भी हो जाएगी, लेकिन अन्याय के विषय अनंतानुबंधी कथा है। सीधी तत्व कौतूहलीसन। एक बार ये भी तो सोच लो, हम कौन है, मैं कौन हूं? जे को है जैसे करवे का हो जाए। ये क्या है, ऐसे करने से क्या हो जाएगा? और ये भी तुम्हें मालूम नहीं होगा अपने को। ये कौन है ये तुम्हें जब नहीं मालूम होगा, जब तुम्हें ये नहीं मालूम है मैं कौन हूं। जब तुम्हें व्यवहार न ऐसे ये मालूम पड़ेगा हम धर्मात्मा है तो ये साधर्मी है, तब समझ में आएगा हमारे धर्म को बढ़ाने वाला हमारे धर्म का निमित्त है। और नहीं तो क्या करने हैं? हमें क्या करने हैं? बेजाने बहने की व्यवस्था है, हम क्या करने हैं? साधर्मी जब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक स्वधर्मी की ओर दृष्टि नहीं होगी। और नहीं तो बताओ जे को है, मामा है कि फूफा है कि चाचा है कि मामा को है? अपने को समझो तब समझ में आएगी। अगर तुम भतीजा की जगह अपने को देखोगे तो जी फूफा दिखाई देंगे। अगर तुम भांजे की जगह बैठोगे तो तुम्हें मामा दिखाई देंगे। बोलो ये कौन है? ये एक व्यक्ति है। रिश्ते नाते झूठे हैं, मोह के कारण दिखाई देते हैं तुम्हें, सो भी तुम्हें तब दिखाई देंगे तुम अपने को किस रूप में देखते हो। वही घटना दूसरों के साथ में है, वही अपने साथ में है, और अपने साथ में भाई सोई रोने लगे, दुखी होने लगे, और दूसरों के साथ रोज होती है। वो संसार है। अरे संसार दुखरूप उसको भाषित होता है जिसे आत्मा सुखरूप भाषित होता है। बातें मनाने में क्या है? अरे संसार है, आगे तो चलो। असार है, ग्रहण करने लायक नहीं है, फंसने लायक नहीं, प्रीति करने लायक नहीं है। अगर संसार प्रीति करने लायक हो, उसने ज्ञानी के वचन सुने भी नहीं। क्या समझ रहे? इससे ज्यादा क्या कहें हम? नरक का नार की भी अपने मोह से, अपने अज्ञान से, अपनी कसायों से दुखी है, नरक के वातावरण के कारण नहीं। जब वह अपने अज्ञान से दुखी है, कसायों से दुखी है, तो नरक का वातावरण निमित्त है। और नरक का वातावरण भी उसे अपने परिणाम से मिला है। अपने परिणाम से मिला है। भेड़ बकरियों की तरह भर दिए, तो अब तुम भेड़ बकरियों की तरह रहो, शासन को तरसो ने। या हाथ लिए साथ लिए, खाया खोया बह गया। जीवन जा रहा है भाई। तत्व कौतूहलीसन, तत्व को जिज्ञासु हो। जिज्ञासु का मतलब क्या बताया था आपको? पर हाँ, जिसको सुन रहे हैं उसको प्रत्यक्ष देखने का कौतूहल होना चाहिए। क्या अभी तो सुन रहे हैं हम आत्मा प्रत्यक्ष कहाँ देखा?
प्रत्यक्ष देखो, स्वानुभूत्या चकास्ते। तुम ये मत सोच लेना सुनते सुनते ही हमारा कल्याण हो जाएगा, सुनते ही सुनते समझ में आ जाएगा। नहीं भाई, स्वानुभूत्या चकास्ते। और जहाँ आत्मा समझ में आया, वहाँ क्या नहीं समझ में आया, क्या होने योग्य नहीं होगा, उसके चित्त में भी दया भी होगी, क्षमा भी होगी, न्याय भी होगी, बहुमान भी होगा, सब होगा। जो जहाँ जो होना चाहिए होगा ही, और जहाँ जो नहीं होना चाहिए, अगर वह शराब तो उसके मूल गुण 8 मूल गुण होंगे, अगर वह मुंडाई होगा तो 28 मूल गुण। आत्मा को समझने पर गुण होंगे ही होंगे। अनंत होगा तो 18 दोष नहीं होंगे, और सावक होगा तो 25 दोष नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि सावक के कितने दोष नहीं होते? 25 दोष नहीं होते। और अनंत के भी 18 दोष नहीं होते। कोई दोष नहीं होता, सारों दोषों से रहित हो। अब नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अनंत तो है और एक आध दोष रह जाए, असंभव। सम्यक दृष्टि तो हो गए और 25 दोषों में से कोई दोष रह गया, असंभव। अवास्तव रह जाए, हमारे अस्थितीकरण हो जाए, अप्रभावना हो जाए, असंभव। सम्यक दृष्टि बोले नहीं, कहूँ जाए नहीं, कछु करे नहीं, तो भी प्रभावना इतनी होगी जो मिथ्या दृष्टि जा के घर घर जा के प्रेरणा कर करके खूब ठोंक ठोंक के कह नहीं कर सकता। क्यों? उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं। और नहीं तो जैसे हम कह रहे थे, तुम कह के बता दे पैसा है, अब कहीं नहीं। भाई जब आत्मा उपाधेय होगा तब वो हे होगा, जब हे भाषित होगा तब मुंह से निकलेगा। जिनके अंदर में अमृत झर रहा था, उन्होंने ये अमृत जिया है, उनके मुख चंद्र से अमृत झरे। अब मन में जहर भरे हैं तो अमृत कहाँ से निकलेंगे? मन में जहर भरे हैं तो अमृत कहाँ से निकलेगा भाई? जिसके अंदर में अमृत झर रहा है, उसकी वाणी में भी अमृत झरेगा। मुद्रा से भी प्रथम रस भावे निजरती नितरती। हो प्रथम मुद्रा, शांत मुद्रा से शांति दिखती है, जिसको देख करके मन तुम स्वामी कहना पड़ा। फिर ऐसा लगता है भगवान शांति के परमाणु से ये शरीर बना। यही शांत राग रुचि परमाणु विश्वम निर्मापितस्त भुवनय ललाम भूत है तावंत खल्फे पण। इतने ही बात है, खत्म होगा। या अब ऐसी रचना नहीं बनेगी। नकली मुद्रा नहीं बना पाओगे तो अरंध बन के बैठ जाओ कितनी देर। अरंत नकली मुद्रा नहीं बना पाओगे, थोड़ी देर में ही थक जाओगे। और ये जब वितरकता होगी तो यही मुद्रा होगी, दूसरी कोई मुद्रा नहीं। किन्हीं की हुई हो आज तक बताओ? जे वीतरागी हुए हैं उन्हीं की यही मुद्रा हुई है, कोई दूसरी मुद्रा है? चाहे कहूं के हों, विदेश क्षेत्र के हों, चाहे भारत क्षेत्र के हों, चाहे ऐरावत क्षेत्र के हों, चाहे धातकी खंड के हों, जितने तीर्थंकर हुए हैं उनकी यही मुद्रा है। छह वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि न था पैदा है। तत्व को समझने पर सब कुछ समझ में आता है। इसलिए तत्व की कौतूहल होने की बात कही, विचारना।